नमस्कार, मैं ममता शर्मा माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर चौमू से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और पिछले वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन पढ़े थे। आज हम वाच्य परिवर्तन की कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखिए। कृतवाच्य और कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य आता है तो उसे अगर कर्मवाच्य में बदलना हो तो हम उसे किस प्रकार से बदलेंगे। जैसा कि नियम हमने पढ़ लिए हैं और याद भी करेंगे उसको, और उन्हीं नियमों के आधार पर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। जैसे कर्तृवाच्य, अब कर्तृवाच्य का वाक्य जैसे कि यहाँ है। पहला उदाहरण देखिए, त्वम ग्रंथम पठसि। देखिए, त्वम ग्रंथम पठसि यानी कि इसका अर्थ होता है कि तुम, त्वम यानी तुम, ग्रंथम यानी ग्रंथ, पठसि यानी पढ़ते हो, तुम ग्रंथ पढ़ते हो। अब इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हमें इसको किस में बदलना है? अब कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा इसको? जैसा कि नियम में मैंने बताया था आपको कि जो त्वम है अर्थात जो कर्ता है, कर्ता को हमें हमेशा कर्मवाच्य में बदलते समय तृतीय विभक्ति में इसको बदलना है। तो त्वम की तृतीय विभक्ति क्या हो गई? अब इसके लिए हमें शब्द रूप और सर्वनाम जो भी हैं उन्हें हमें याद करना जरूरी है। तो देखिए, त्वम है प्रथमा विभक्ति, तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान और त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो देखिए, त्वम की तृतीय विभक्ति क्या हो गई? त्वया। त्वया अर्थात जो त्वम है उसका त्वम यहाँ प्रथमा विभक्ति में है, यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, और कर्मवाच्य में बदलते समय हमें त्वम को तृतीय विभक्ति में बदलना है, जो कि त्वया हो गया। इसके बाद में जो कर्म होता है, अब इसमें कर्म क्या है? ग्रंथम। ग्रंथम में द्वितीय विभक्ति है, और इस द्वितीय विभक्ति को कर्मवाच्य में हमें किस में बदलना है? प्रथमा विभक्ति में बदलना है। तो ग्रंथम की प्रथमा विभक्ति क्या हो गई? ग्रंथ है, और क्रिया इसकी क्या हो गई? पठ्यते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वाच्य होते हैं, वाच्य में जो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और जो भाववाच्य है, जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते हैं तो जो क्रिया होती है, चाहे वो परस्मै पद की हो या आत्मनेय पद की, दोनों प्रकार की ही धातुएं हमेशा आत्मनेय पद के इस रूप में बदल जाती है, और उसमें यह मूल धातु के बाद में यह जोड़ दिया जाता है। अब ये क्रिया किसके अनुरूप आती है? यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगती है, और जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्रिया हमारे कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो जो त्वम है, त्वम के साथ क्रिया कौन सी आ गई? पठसि आ गई। और इसी को जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो यहाँ देखिए, कर्ता के स्थान पर यानी त्वम के स्थान पर का तृतीय विभक्ति हो गई, यानी त्वया हो गया है। जो कर्म हमारे पास है, ग्रंथम है, यानी उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, तो वो प्रथमा में बदल दी गई है। और जो क्रिया है उस क्रिया को हमने आत्मनेय पद में बदल दिया है, अर्थात मूल धातु के बाद में इसमें यहाँ पर यह भी जोड़ दिया जाता है, जो कि किसके अनुसार आती है? हमेशा कर्म के अनुसार आती है। अब देखिए, कर्म में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए प्रथमा विभक्ति के कारण यहाँ पर क्रिया भी कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति में है। अर्थात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते समय हमें हमेशा कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कर्तृवाच्य है। यहाँ देखिए, सह माम पश्यति। सह यानी वह, माम यानी मुझको, और पश्यति यानी देखता है, अर्थात वह मुझको देखता है। ये कौन सा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य। कर्ता हुआ है सह, और माम में कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय, और पश्यति यानी देखता है। अब इसको हमें किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो सह का की तृतीय विभक्ति क्या हो गई? बोल के देखेंगे, सह तौ ते, तम तौ तान और तेन ताभ्याम तेह। तो कौन सी विभक्ति हो गई? कर्ता को तृतीय में बदलेंगे तो सह के स्थान पर क्या गया? तेन। और जो माम क्या है? अस्मत् शब्द का, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, यानी यहाँ द्वितीय है। अब इसको हमें किस में बदलना है? प्रथमा में बदलना है। तो प्रथमा में बदलेंगे तो माम के स्थान पर क्या हो गया? अहम हो गया। देखिए, तेन अहम। अब जैसे कि कर्म में हमें क्रिया किसके अनुसार लगानी है? हमें
कर्म के अनुसार लगानी है। तो कर्म में देखिए अहम, अहम है तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन आएगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, दृश्य। क्या हो गया, दृश्य, यानी उसके द्वारा मैं देखा जाता हूँ। अर्थ क्या हो गया, उसके द्वारा, यानी यहाँ तो इसका अर्थ होता है कि वह मुझको देखता है, और यहाँ इसका अर्थ होता है कि उसके द्वारा मैं देखा जाता हूँ। इसी के बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं। वयम तान पश्यामः। वयम यानी हम सब, तान यानी उनको, पश्यामः यानी देखते हैं, हम सब उनको देखते हैं। अब देखिए, वयम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तान यानी उनको बहुवचन है, और पश्यामः यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब इसे भी कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वयम, वयम कर्मवाच्य में बदलते समय क्या रखेंगे, यहाँ इसके स्थान पर आएगा अस्माभि। अस्माभि क्यों आएगा, क्योंकि वयम क्या है, यहाँ पर बहुवचन है। किसका है, अहम, आवाम, वयम, यानी कि ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब जब ये बहुवचन है तो इसको भी हमें किस में बदलना है, इसको हमें किस में बदलना है, तृतीय विभक्ति में बदलना है। और जो तृतीया का बहुवचन, क्योंकि यहाँ भी ये तृतीया का बहुवचन, यहाँ बहुवचन है, इसीलिए यहाँ ये प्रथमा का बहुवचन है, और हमें यहाँ इसे तृतीया के बहुवचन में बदलना है। और जो तान है, तान देखिए, सह तौ ते, तम तौ तान, यानी द्वितीया का बहुवचन है तान। तो यहाँ भी हमें अब इसे किस में बदलना है, हमें इसे प्रथमा के बहुवचन में बदलना है, यानी सह तौ ते। कौन सा हो गया ये, सह तौ ते, यानी प्रथमा का बहुवचन हो गया। अब यहाँ दृश्यन्ते, अब आप ये देखते हैं कि इनमें भिन्नता आ गई, कि यहाँ पठ्यते है, यहाँ दृश्य है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, दृश्यन्ते। किस आधार पर आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए कर्म क्या है, बहुवचन में है, और कर्म के अनुसार हमें क्रिया लगानी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, ये क्रिया भी बहुवचन में आ जाती है। और यहाँ दृश्यते के स्थान पर क्या आ गया, दृश्यन्ते, यानी यहाँ कर्ता का कोई महत्व नहीं है। यहाँ हम कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में बदलते समय हमें क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार लगानी होती है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती है। अगला उदाहरण देखते हैं। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। सिंपल सा वाक्य है, कर्तृवाच्य है अहम, अहम गृहम गच्छामि। अब इसे देखिए, अहम की तृतीय विभक्ति क्या होगी, मया। आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इसको याद करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अहम की तृतीय विभक्ति होगी मया। अब देखिए, गृहम, गृहम ग्रह ही रहेगा, क्योंकि इसका रूप चलता है गृहम गृहे गृहाणि प्रथमा, और गृहम गृहे गृहाणि द्वितीया विभक्ति, तो इसलिए द्वितीया में भी ग्रहम आता है। और ग्रहम के अनुसार यहाँ ग्रहम क्या होगी, प्रथमा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, ये इसके अनुसार, यानी क्रिया के अनुसार ही, कर्म के अनुसार ही क्रिया लगती है, इसलिए यहाँ गच्छति का क्या, गच्छामि का क्या हो गया, गम्यते हो गया। आगे देखिए, जनाः कथां श्रुण्वन्ति, लोग कथा सुनते हैं। अब देखिए, ये बहुवचन है, कर्ता क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन में है, लोग कथा को सुनते हैं, तो कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया है, श्रुण्वन्ति आ गया। कर्मवाच्य में जनाः का तृतीय विभक्ति क्या हो गया, जनेः, क्योंकि यहाँ जनाः प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए यहाँ जनेः तृतीया के बहुवचन में आएगा और जनेः हो जाएगा। और फिर कथाम, कथाम का को किस में बदलना है, प्रथमा विभक्ति में बदलना है, और क्या हो गया यहाँ कथा। और फिर कथा सुनयति, यानी कथा क्या है, एक है, इसलिए यहाँ श्रूयति, यानी ये भी एक वचन में आएगी। अर्थात क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आती है, और कर्म के अनुसार यहाँ कथा एक है, इसलिए यहाँ बहुवचन शब्द होते हुए भी, यानी ये जनेः क्या है, बहुवचन है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आती है, और कर्म के अनुसार आने से यह आपके एक वचन में ही रहती है। अर्थात कर्मवाच्य में आपको हमेशा यह ध्यान रखना है। आगे देखिए मैं आपको एक धातु बता देती हूँ, एक इस तरह से धातुएं चलती हैं। देखिए यहाँ देखते हैं हम पठ धातु का लट लकार, पठ धातु का लट लकार। आपके जो सिलेबस है बोर्ड क्लास का, उसमें आपके जो आत्मनेपद पद चलता है वो हमेशा लट लकार में ही पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं कि जब भी हम वाच्य बनाते हैं तो वाच्य में हमें क्रियाओं का किस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ देखिए
इसमें एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो परस्मैपदी धातु हो या आत्मनेपदी धातु हो, दोनों प्रकार की धातुएं यहाँ आत्मनेपद में ही चलती है, यानी वाच्य में धातुएं अर्थात क्रियाएं हमेशा आत्मनेपद में ही चलती है। और जो मूल धातु होती है, यानी जैसे ये मूल धातु है, इसके बाद में यह जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आपको थोड़ा सा लिखना भी है और याद भी करना है। जैसे प्रथम पुरुष है पठ्यते पठियते पठियन्ते, प्रथम पुरुष हो गया। इसी से मध्यम पुरुष है पठिय से पठियथे और पठियध्वे, ये हो गया इसका मध्यम पुरुष। और जो उत्तम पुरुष है वो पठये पठियावहे और पठियामय। इसी के अनुसार अन्य धातुएं भी आपको ऐसे ही लिखनी है और याद करनी है, और इसी के अनुसार आपको क्रियाएं लगानी है। जैसे ऊपर अभी आपने उदाहरण देखा था, जैसे यहाँ श्रूयते है, तो श्रूयते कौन सी विभक्ति आ गई, कौन सा पुरुष है, सॉरी, श्रूयते आपके आ गया यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन। कौन सा है ये श्रूयते, उत्तम पुरुष का एक वचन। जैसे पठये है वैसे ही यहाँ पर श्रूयते आ गया, तो इसलिए आपको इसको देखना भी है और याद भी करना है। आगे देखिए, अब देखिए आपके जैसे एग्ज़ाम में कर्मवाच्य आ जाता है। अब कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलवा सकते हैं, आपको दोनों प्रकार से आना चाहिए। यहाँ कर्मवाच्य आपको दे दिया गया है और अब आपको इसको किस में बदलना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। नियम याद रखते हुए देखिए, अब यहाँ आ गया आपका पहला उदाहरण है, जैसे अस्माभिः गीतम गीयते। अस्माभि, आप देखिए कर्ता में तृतीय विभक्ति है और कर्म में प्रथमा विभक्ति है और कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है, अर्थात अब यहाँ किसकी प्रधानता हो गई, आपके कर्म की प्रधानता हो गई, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार हो गई। तो अब आपको पता है कि ये कर्मवाच्य है और इसको अब आपको किस में बदलना है, सीधा सा आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो देखिए अस्माभि, आप शब्द पर ध्यान देंगे कि इसका रूप कैसे चलता है, तो आप इसको पढ़ के देखेंगे। अस्माभि अर्थात अस्मत् शब्द है, तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्माम और मया आवाभ्याम अस्माभि, तो ये तृतीय भक्ति का बहुवचन हो गया। तो अब आप इसका कर्ता यहाँ पर किस में बदलेंगे, इसका आप प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में इसको बदल देंगे, यानी बिल्कुल इसके विपरीत कर देंगे। जो आप यहाँ ये तृतीय का बहुवचन है, तो अब आप इसको किस में बदल देंगे, प्रथमा के बहुवचन में बदल देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, तो गीतम का गीतम ही रहेगा। इसी के अनुसार अब यहाँ जो आपके क्रिया है वो किसके अनुसार है, ये आपके है कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। ध्यान रखेंगे कि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है और जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। तो आप इसको सिंपल वाक्य में बदल देंगे, वयम गीतम गायाम है। जैसा कि अपना जो परस्मैपदी धातु चलती है उसी को आप याद रखेंगे और उसी के अनुसार इसको लिखेंगे। इसी के बाद दूसरा उदाहरण है, तेन दुग्धम पीयते, उसके द्वारा दूध पिया जाता है। कर्मवाच्य है, यहाँ तृतीया है और यहाँ प्रथमा है और इसके अनुसार क्रिया है। तो अब आप इसको कर्तृवाच्य में सीधा सह तौते तम तौतान और तेन, तो इसका तेन है तो यानी तृतीय का एक वचन है, तो अब आप इसको प्रथमा के एक वचन में बदल देंगे। सह दुग्धम का दुग्धम रह जाएगा, क्योंकि इसका रूप ऐसे ही चलता है, ये नपुंसक लिंगवाची शब्द है। और पीयते का पीबती, सह दुग्धम पीबती, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में ही चलती है और लट लकार में ही चलती है। इसीलिए आगे उदाहरण तीसरा देखिए, रामेण रावणः हन्यते। यहाँ भी देखिए रामेण में तृतीय विभक्ति है और क्रिया के अनुसार आपको पता चल रहा है, तो अब आप इसको प्रथमा विभक्ति में बदलना है। रामेण के स्थान पर आपको रामः लिखना है, रावणः का की द्वितीय विभक्ति लगानी है तो रावणम हो गया और सीधा सीधा हंती यहाँ पर लिख देंगे कि राम रावण को मारता है। अर्थ क्या हो गया इसका, राम रावण को मारता है और इसका अर्थ यहाँ हो जाता है कि राम के द्वारा रावण मारा जाता है। इसी तरह से आप कैसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कर्तृवाच्य दे दे और उसको आपसे भाववाच्य में बदलवा सकते हैं। तो देखिए अब कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसको भाववाच्य में हम कैसे बदलते हैं। देखिए बालिका हस्ती, अब देखिए यहाँ कर्म नहीं है इसलिए आप इसको भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो देखिए बालिका हस्ती सीधा सा वाक्य है, अर्थ है इसका बालिका हस्ती है, बालिका हस्ती बालिका हस्ती है।
कर्ता के अनुसार क्रिया है। अब इसको भाववाच्य में बदलेंगे आप। नियम वही है जैसे कर्मवाच्य में आपको कर्ता के स्थान प्रथमा के स्थान पर तृतीया में बदलना है, तो यहाँ बालिका को आपको तृतीय विभक्ति में बदलना है। इसका रूप चलता है बालिकया। और जो क्रिया है उसको आपको हमेशा प्रथम के उसके एक वचन में ही बदलना है। यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो क्रिया है भाववाच्य बनाते समय जो क्रियाएं होंगी वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही बदलेंगी। इसलिए क्योंकि यहाँ कर्म होता नहीं है और ये हमेशा ये अपने हिसाब से ही बदलती हैं, यानी इसे यहाँ कर्ता क्या है किस में है उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी भाववाच्य आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। आपको क्रियाएं हमेशा ध्यान रखनी है और जो करता है उसको हमेशा आपको तृतीय विभक्ति में बदलनी है। इस तरह से आप कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं उसे आप भाववाच्य में बदल सकते हैं। और कर्मवाच्य को आपको भाववाच्य में बदलना नहीं होता है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में आपसे कर्तृवाच्य को भाववाच्य में पूछा जा सकता है या फिर भाववाच्य को आपसे कर्तृवाच्य में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से ये और अन्य उदाहरण भी है जिसे कि आप समझेंगे और अन्य उदाहरण भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। एक बार मैं इसकी वीडियो आपके पास दोबारा से भेजती हूँ। देखिए, कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, दिनांक 4/6/20 और ये वाच्य परिवर्तन का पार्ट 2 चल रहा है हमारा। और इसमें हम आज वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख रहे थे। इसी तरह से ये आपके कर्तृवाच्य है और इसको आपने कर्मवाच्य में बदला है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, कर्तृवाच्य है और इसको आपने कर्मवाच्य में बदला है। इसी के अनुसार एक आपको मैंने बीच में एक धातु लिख के इसका उदाहरण दिया है। फिर नीचे कर्मवाच्य के उदाहरण हैं और नीचे आपके कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। अब कर्मवाच्य को आपने इधर कर्तृवाच्य में बदला है और इधर आपने इसको भाववाच्य में बदला। आज के लिए इतना ही है। आगे की वीडियो के लिए हम दोबारा से मिलते हैं। धन्यवाद।